गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आज हम पाठ 11 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण पाठ के प्रारंभ में ही आप को चित्रों के माध्यम से विशेषण को समझाने का प्रयास किया गया है। पहला चित्र ताजमहल का है, दूसरा साइकिल का, तीसरे में एक व्यक्ति सोफे पर बैठा हुआ है तथा चौथा जो है वो पृथ्वी का आकार गोल गेंद के समान है, इसको बताने के लिए एक ग्लोब रखा हुआ है। इन चारों चित्रों को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, हम विशेषण पढ़ रहे हैं, आइए बताते हैं आपको। अब ये ताजमहल का चित्र है, हम जानते हैं, लेकिन ताजमहल संगमरमर से बना है, ठीक है। बीच में ताजमहल के बाद ताजमहल की विशेषता बताता हुआ एक शब्द है सफ़ेद, और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, यानी कि ताजमहल की विशेषता बता रहा है ये सफ़ेद शब्द, इसलिए सफ़ेद क्या है, विशेषण होगा। साइकिल में दो पहिए होते हैं, यानी कि इसकी विशेषता को बता रहा है साइकिल की कि इसमें कितने पहिए होते हैं, दो, इसलिए दो क्या है, विशेषण है। मेरे चाचा बहुत मोटे हैं, यानी कि मोटा होना क्या है, चाचा की विशेषता है, इसलिए मोटा शब्द क्या है, यहाँ विशेषण है। पृथ्वी का आकार गोल गेंद के समान है, आकार को बता रहा है कि ये गोल है, इसलिए गोल क्या है, विशेषण है। अब देखिए उपर्युक्त वाक्यों में बात वही जो अभी बताई गई। उपर्युक्त वाक्यों में सफ़ेद, दो, मोटे व गोल शब्द ताजमहल, पहिए, चाचा व पृथ्वी के रंग, संख्या, गुण व आकार की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। अतः परिभाषा ये होगी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। आइए एक और तथ्य आता है विशेष्य। विशेष्य समझते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे ही विशेष्य कहा जाता है। जैसे सफ़ेद ताजमहल, आपने इसमें देखा सफ़ेद ताजमहल, और पहिए, मोटे चाचा व गोल पृथ्वी आदि। अच्छा, ताजमहल क्या है, विशेष्य होगा, और सफ़ेद क्या होगा, विशेषण होगा, यानी ताजमहल के लिए ही सफ़ेद शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। अब देखिए विशेषण के भेद क्या हैं। विशेषण के कौन कौन से भेद हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा संकेतवाचक, चौथा परिमाणवाचक। आइए, पहला है गुणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के गुण, दोष, रंग व आकार, ध्यान दीजिएगा, जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के गुण, दोष, रंग व आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, लाल, मीठा, कच्चा, सच्चा, कमजोर आदि। एग्जाम्पल में देखिए, भारत की उत्तरी दिशा में हिमालय है, मुझसे खट्टे आम नहीं खाए जाते। दूसरा देख लीजिए, संख्यावाचक विशेषण क्या है। संख्यावाचक विशेषण उन विशेषण शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों से विशेष्य की संख्या का बोध हो। जैसे 3, प्रतिवर्ष, दोगुना, तिगुना। जैसे 3 भालू तमाशा दिखा रहे थे और काम कर लो वरना दोगुनी मार पड़ेगी, ये संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। पहले में निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे जो विशेषण आप निश्चित से ही देख लीजिए कि 5 घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, अंक जो है 5 जो है ये निश्चित है संख्या में। 1 दर्जन संतरे, यानी कि संख्या में 12 ही होंगे। 3 पुस्तकें, यानी कि 1, 2, 3 पुस्तकें पुस्तकालय से लौटानी है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अनिश्चित में क्या होता है, जैसे कुछ लड़के, सब स्त्रियां, मुझे थोड़े रुपए चाहिए, अर्थात जिस विशेषण से विशेष्य की संख्या निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ लड़के मिलने आए थे, सब, इसमें जो है संख्या निश्चित नहीं होती है, कुछ, सब, थोड़े, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। संकेतवाचक में देखिए, संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह घर प्रिया का है, वे लड़के तो भाग गए, हमारा घर विद्यालय के समीप ही है, और यहाँ यह वे हमारा शब्द जो है संज्ञाओं से पहले आकर संकेत कर रहे हैं।
अब सर्वनाम व सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण में अंतर। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उन्हें वो सर्वनाम कहलाते ही हैं, परंतु जब संज्ञा के साथ आए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे आज यहीं रहेंगे, वे क्या है, सर्वनाम है, और वे बच्चे कहाँ गए, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। अब अगला जो है परिमाणवाचक विशेषण है, जिसको हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।